कि लॉकडाउन के समय में जहां 8 करोड़ मजदूर सड़कों पर थे, खाने बिना बिलबिला रहे थे, उनको राहत देने की बात, 20 लाख करोड़ का राहत का पैकेज का घोषणा तो क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन उसी की आड़ में हमारा रिजर्वेशन समाप्त हुआ। अब बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि लॉकडाउन में एक दूसरे के आसपास कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ये गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, तो बहुतों को नहीं पता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला क्षेत्र है। लगभग 250 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, एनटीपीसी हो, भेल हो, बहुत सारे इस तरह। ये स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में बिजनेस करने का अधिकार इन्हीं का। अब सरकार ने पाबंदी हटा दी, अब निजी क्षेत्र को भी दे दिया है इजाजत। इसरो जहां लाखों साइंटिस्ट है, अब आज स्थिति यह बनेगी, जो राजनीतिक लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और बिजनेसमैन, उनका नेक्सस बनेगा, और नेक्सस बनने के बाद उनको घाटे में लाया जाएगा और एक दिन निजीकरण हो जाएगा। SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उदाहरण मैं MTNL का दे सकता हूं। MTNL में यही हुआ, विजय संचार निगम लिमिटेड में यही हुआ, एयर इंडिया में भी यही हो रहा। और डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर, उसको टुकड़ों में करके बेचना चाहते हैं, निगमीकरण कर रहे हैं। The government has come out with a proposal to corporatize defense sector, which is the largest sector, which accommodates, say, about 10 lakhs government jobs. Now those jobs will go away. About 50% share of SC, ST and OBC. After the corporatization, it will cut into the smaller units so that the government can sell it. ये पहले की सरकारों का पब्लिक पैसे से कमाई है, उसको ये सरकार बेच रही है। तो डिफेंस सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, एयरपोर्ट का निजीकरण, एयरपोर्ट सरकार से को पैसा देती है, लेती नहीं है, फिर भी उसको बेचा गया। लेकिन दुर्भाग्य है, दलित समाज, आदिवासी समाज जो सड़कों पर निकाल आना चाहिए था, नहीं निकला। कोरोना की मार अमेरिका में ज़्यादा है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक ब्लैक व्यक्ति की हत्या हुई, वहाँ के गोरे और काले, वही के नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली, जान की परवाह न करते हुए सड़कों को जाम कर दिया। और ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको बंकर में छुपना पड़ा। वहां भी कोरोना की बीमारी है, ज्यादा है, 1.25 लाख लोग मरे हैं अमेरिका में, लेकिन मान और सम्मान और भागीदारी के लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं, आपस में लड़ते नहीं, टांग खिंचाई नहीं करते। यहाँ ये समाज बिना जाने बूझे कहेगा सत्यनारायण गलत है, उदित राज गलत है, जानता नहीं, बस आलोचना करते हैं, जिसके वजह से आज हम बहुत बड़ी मार खा रहे हैं, जो नेगेटिव एटीट्यूड हुआ। तो इस तरह से आरक्षण खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में कहा कि 50% आरक्षण तमिलनाडु के OBC को डेंटल और मेडिकल में नहीं दिया जा सकता है। 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड के मामले में भी वहां पर उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण देने से मना कर दिया। ये आपके साथ में लॉकडाउन के पीरियड में उसी के आसपास किया गया है। निस्त नाबूद करना चाहते हैं और काफी हद तक निस्त नाबूद हम लोगों को कर चुके हैं। केवल जिंदा रहना, शारीरिक रूप से जिंदा रहना बड़ी बात नहीं, जिंदा रहें सम्मान के साथ, भागीदारी के साथ। जो देश के रिसोर्स संसाधन हैं
उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। केवल जिंदा रहने के लिए हम जिंदा हैं। तो हमें बहुत तकलीफ इस बात का है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दलित एक्टिविस्ट पर्टिकुलरली इन द कंट्री शुड रीथिंक, जो देश के दलित बुद्धिजीवी हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, आदिवासी के, फिर से विचार करें। जो हानि हुई है 30 साल में, 25 साल में, एक बड़े आकर्षक नारा की वजह से कि हमरे सत्ता चाहिए, हम सत्ता वाले बनेंगे, हत्या हो जाए तो सत्ता आएगी तो देखेंगे, डी रिजर्वेशन हो जाए सत्ता आएगी तो देखेंगे। चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली के दलितों को भूमि दी गई है, उसकी कभी लड़ाई नहीं लड़ना। निजीकरण के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ना। जो भूमिहीन हैं, जिनको पट्टा दिया है, उनकी लड़ाई नहीं लड़ना। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान में लाखों करोड़ रुपया हर साल बजट से निकलता है, वो इनके लिए लागू हो रहा कि नहीं, इनके लिए उपयोग हो रहा कि नहीं, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। 2000 से ज़्यादा राजीव गांधी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, जहां पीएचडी के हमारे छात्र पीएचडी कर सकते थे, हर साल 2000 निकल सकते थे, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स और थिंक टैंक बन सकता, वो कट गई, कोई मतलब नहीं। वजह यह है, एक इमोशनल नारा, एक भ्रम पैदा कर दिया है। जैसे यहां भ्रम पैदा किया गया, देश गरीब होता जा रहा है, लेकिन भ्रम पैदा कर दिया गया है कि हम विश्व गुरु बने रहे हैं। उसी तरीके से कि हम सत्ता हासिल करके सब कुछ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े तकलीफ के साथ इस मुद्दे के ऊपर बैकवर्ड का भी मुद्दा पूरा हमने शामिल किया है। बैकवर्ड के लोगों से संपर्क किया, इक्का दुक्का छोड़ करके वो नहीं जुड़ते हैं। अरे जब अपने अधिकार के लिए आपके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी लीडरशिप स्वीकार करेंगे वो? हम बहुजन बहुजन कहते रहते हैं, उनकी लड़ाई का भी पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। काशीराम जी ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, और जब तक मंडल नहीं लागू हुआ था तब तक अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन ये जब सीमा बढ़ गई, तब से मनुवादी ताकतों ने ये प्रण कर लिया है कि आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। और उस समय भी जब मंडल कमीशन लागू किया जाए, सड़कों पर हमारे दलित ही उतरे थे ज्यादातर, और लाठियां खाई थी। इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी लाठियां मारी थी, उनको पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे पता लग रहा है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव या जितने बैकवर्ड नेता हैं इस देश में, जो अभी कोरोना के समय में निजीकरण हुआ, आरक्षण खत्म करने का रास्ता निकाला गया, इसके ऊपर एक बात नहीं कही। जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है वो दलितों का नेतृत्व स्वीकार करेगा, वो बहुजन एकता बनाएगा। मैं बहुजन एकता के बहुत पक्ष में हूं, लेकिन क्या यह संभव दिखता है? अगल बगल झांक के देख लो, जातियों के नाम पर और ज्यादा राजनीतिक संगठन बनते चले जा रहे हैं। कुशवाहा, कोरी, यादव, चमार, पासी, खटीक, धोबी, जो कि सबके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है कि हमें भी एमपी एमएलए बनना है। तो यह हालत है बहुजन ने। तो केवल 16% दलित और कुछ % आदिवासी मिल भी जाए तो क्या सत्ता ले पाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आकर्षक नारा है, भ्रामक नारा है कि सत्ता हासिल करो, हम सत्ता हासिल करने के पक्ष में क्यों नहीं, लेकिन सत्ता हासिल करने के वजह से या उस पर टकटकी लगाने के कारण हम सारी जो दिनचर्या की लड़ाई है
आरक्षण भूल जाए, जमीन का संभाव भूल जाए, स्कॉलरशिप का, ये सब के हम भूल जाए। यही हुआ है। पहले लाखों लाख नौकरियां मिला करती थी, अब क्या हालत है। ये जो बहुजनी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको समझ नहीं है कि इनके बच्चों को भी अब नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी अपने धुन में लगे हुए हैं। इनको मैं पागल तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इनको सोचना नहीं चाहिए कि आज भी केवल कैडर कायम करना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुराई करना, अगर उसी से काम हो सकता है तो हम भी शुरू कर सकते हैं। टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, IAS डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं, आर्थिक क्षेत्र में हमें प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं, हम उद्योगपति न बने। तो वो लंबी लड़ाई है और हम वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ हमारा एक नारा है, ये नया नारा हमारे साथियों ने गढ़ा है कि जाति तोड़ो, संगठित रहो, संगठित हो जाओ और भागीदारी के लिए संघर्ष करो।